नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान आंदोलन के बीच किसान यूनियन के नेता का बड़ा आरोप सामने आया। जी हां, आपको बताते चले, भानु प्रताप ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन हैं और इन्हें फंडिंग लगातार की जा रही थी। तो जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन में अब एक बार फिर से एक विवाद उपजता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से उन्हीं के यूनियन के नेता अब उन पर जिस तरीके से आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये साफ कहा कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितने भी यहाँ पर संगठन सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी, ये साफ तौर पर कहना है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का। और इसके अलावा आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से बात कर समाधान निकालने की लगातार बात कही जा रही थी। और भानु ने कहा कि हम केंद्र सरकार से एमएसपी पर बातचीत के लिए किसानों की एक कमेटी बनाने को कहेंगे। और किसानों की मांगे अब तक पूरी इसीलिए नहीं हुई हैं क्योंकि दूसरों के भेजे गए लोग इसे 4-5 साल तक और खींचना चाहते हैं। लाल किला हिंसा के बाद संगठन ने आंदोलन वापस लिया था, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो किसान आंदोलन की तस्वीर सामने आ रही है, ये साफ दर्शाता है कि अब जिस तरीके से राकेश टिकैत किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे, इसकी पोल साफ तौर पर अब खुलने लगी है। क्योंकि अब उन्हीं के तमाम जो सहयोगी संगठन थे उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आपको बताते चले, ये कोई पहला दौर नहीं है, इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने 3 दिन पहले राकेश टिकैत पर बयान दिया था। सरासर बयान देते हुए ये कहा था, पिछले दिनों राकेश टिकैत के अलग अलग जिलों में किसान पंचायतों में जाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह उन पर भड़क गए थे। और उन्होंने भड़कते हुए साफ तौर पर कहा कि राकेश टिकैत के पास पैसा है, उनका जहां मन है वे वहां जाएं, वे चाहे लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, जापान जाएं, चंद्रमा पर जाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों की समस्याओं का जो समाधान होना था वो राजनीतिक दलदल में फंस चुका है। किसानों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कि ये किसान हित में कतई भी नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि भानु प्रताप सिंह ने ये दावा किया कि जब हमें ये मालूम पड़ा कि इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, इन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चले आए। और इसके पहले राकेश टिकैत पर हमला करते हुए भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि राकेश टिकैत के पास पैसा है, उनका जहां मन हो वो जाएं। तो साफ तरीके से जिस तरीके से अब जो राकेश टिकैत की राजनीति जो स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके से अब लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं करेंगे, राजनीतिक रंग इस पर नहीं लाने देंगे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर जिस तरीके से वो तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों का मुद्दा भुनाने के लिए, मासूम किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा, अपना फायदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसी को लेकर अब तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातचीत होने लगी है। लोग पहले से सवाल खड़े करे थे राकेश टिकैत पर, लेकिन अब एक बार फिर से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगी है। और अब लोग लिख रहे हैं कि अब कम्युनिस्टों, खालिस्तानियों से पैसा खाकर हो गया, अब टीएमसी से पैसा मिलेगा और वो उनकी जयकारा बुलाएंगे किसान आंदोलन के बिकाऊ राकेश ठग। अब जिस तरीके से लगातार जो पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिला दृश्य, कैसे हमने देखा था कि जब पश्चिम बंगाल राकेश टिकैत पहुंचे थे और कैसे राकेश टिकैत का स्वागत टीएमसी के नेता ने किया था, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ कभी कांग्रेस के लिए, कभी टीएमसी के लिए, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए प्रचारक का काम कर रहे हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि अब किसान आंदोलन में बार बार टूट की तस्वीरें भी लगातार सामने आने लगी है। और इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ
आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। इस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो कैसे वो सत्ता की भूख में हमेशा से वोट बैंक, तुष्टीकरण और सांप्रदायिक दंगों को देश में बढ़ाने की राजनीति लगातार करती रही है। तो लगातार एक के बाद एक अब हमले सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी पर हो रहे हैं, राकेश टिकैत पर हो रहे हैं, जिसको लेकर आपको ये बताते चले कि कल सत्यपाल मलिक ने भी कैसे किसानों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत को उन्होंने जेल जाने नहीं दिया। तो अब देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और कैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत की एंट्री लगातार अब हो चुकी है। और अब शनिवार को टिकैत कोलकाता एयरपोर्ट पर जब उतरे थे तो वहां पर कैसे टीएमसी के राज्यसभा सांसद डोला सेन ने उनका स्वागत किया था। तो साफ तौर पर बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो किसानों के लिए किसानों का आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस पर कोई भी राजनीतिक रंग नहीं लाने देंगे। लेकिन जिस तरीके से वो केरल जाने की बात कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर रैलियां कर रहे हैं, इससे क्या आप दर्शाना चाहते हैं? इसे दर्शाना एक्चुअली आप ये चाहते हैं कि अब आप ये चाह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी आपको राज्यसभा भेजे, अपने किसी सीट से आपको टिकट दे, जिसकी बानगी साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रही है कि आप अब बीजेपी के खिलाफ लगातार पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं और टीएमसी के नेता आपका स्वागत कर रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। लोग तमाम तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर भी करते हुए दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी हमने देखा था कि कैसे इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर लगातार एक्टिव मोड पे दिखाई दी थी। हालांकि प्रदेश जो देश के मुद्दे हैं उनको तो वो सामने नहीं रख पाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश को जलाने वाले जो मुद्दे होते हैं, जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, उसमें लगातार कांग्रेस हमेशा आगे होती है। और इसकी बानगी एक बार फिर से साफ तौर पर दिखाई पड़ी जब हकीकत किसान आंदोलन के सामने आई, क्योंकि साफ तौर पर भानु प्रताप ने यह साफ कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर आते थे और उन्हीं की तरफ से किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए, किसानों की भीड़ को दिखाने के लिए लोग संगठन भेजे जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लगातार फंडिंग कर रही थी, लगातार खाने पीने की पूरी व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, तमाम स्टॉलों की व्यवस्था, और अब जब गर्मी का मौसम आ चुका है तो अब उनके लिए कूलर और एसी की व्यवस्था भी लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और कांग्रेस को आखिर कौन फंडिंग कर रहा है ये सब जानते, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो टूल किट सामने आया था, हमने देखा था कि कैसे मो धालीवाल जो कि आतंकी संगठन का मेंबर है, उससे कैसे कांग्रेस के तार लगातार निकलकर सामने आए थे। चाहे फिर बात निकिता जैकब की करें, चाहे दिशा रवि की करें, चाहे शांतनु की करें, तो ये पूरा जो एंगल सामने आया था। और साफ तौर पर उस एंगल्स में जब ये खबरें हमने आपको दिखाई थी तो ये भी बताया था कि कैसे बाहर से इस किसान आंदोलन को भड़काने के लिए फंडिंग, लगातार इंटरनेशनल फंडिंग की जा रही थी। और साफ तौर पर मो धालीवाल कहता हुआ दिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार कृषि कानून बिल वापस ही क्यों ना ले ले, लेकिन ये आंदोलन हमें खत्म नहीं करना है। और यही बात सामने आई एक बार फिर से भानु प्रताप के बयानों में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार से बातचीत करनी है अपनी शर्तों को लेकर। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं और जो इनके तमाम जो टिकैत गैंग के मेंबर हैं, वो इस आंदोलन को 4-5 साल तक खींचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए। तो साफ तौर पर पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम विधानसभा चुनाव में जाकर राकेश टिकैत जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि राकेश टिकैत किसी का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद कृषि कानून बिल नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। और इसी की बानगी पश्चिम बंगाल में हमने देखी, तमाम महापंचायतों में हमने देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, हरियाणा में देखी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई वो साफ स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अब जो कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत जो किसानों की आड़ में तमाम राजनीति चमकाने का जो काम कर रहे थे, इसका पूरे तरीके से खुलासा हो चुका है, क्योंकि अब उन्हीं के पार्टी के
नेता, उन्हीं के सहयोगी उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था कैसे चाहे वो दर्शन पाल क्यों ना हो, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्यों ना हो, कैसे राकेश टिकैत के बयान को साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत बिना संगठन के नेताओं से बातचीत करे अपनी निजी राय मीडिया के सामने रख रहे हैं और इनसे उन तमाम संगठनों का कोई लेना देना नहीं है, जिसको लेकर तमाम राजनीति गरमाई थी और राकेश टिकैत को अपनी बात वापस लेनी पड़ी थी, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि हम 2 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हालांकि बाद में जो किसान संगठन के हंगामे के बाद ये बातें सामने आई थी कि जब तक कृषि कानून बिल पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो देखिए साफ तौर पर हमने जिस तरीके से लगातार जो लंबा वक्त अब हो चला है, 3 महीने से ज्यादा का समय इस कृषि कानून आंदोलन को लेकर तमाम जो संगठन बैठे हुए हैं, इसको एक लंबा वक्त हो चला है। लेकिन अब जो हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार भी ये साफ कह चुकी है, नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होगा। हालांकि आपकी बातों को सुनकर हम इसमें संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसान इन बातों को मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उनका जो मकसद है वो कृषि कानून बिल नहीं, बल्कि उनके तमाम जो एजेंडे हैं, जो विपक्षी के इशारों पर लगातार काम कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए असलियत वो है कि उस एजेंडे को पूरा करने की लगातार राकेश टिकैत कोशिश कर रहे हैं, जिसका साफ तौर पर खुलासा हो चुका है और इस किसान आंदोलन की पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर राकेश टिकैत कब तक इस निष्ठा पर उतारू हो पाते हैं और कैसे वो कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम खालिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।